दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतांगतां सभ्ये बुद्धा बलपता पचकानंचयं बलम्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। समाज बंधु, वो भगवान सम्यक संबुद्ध भी थे। इति पीसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, वे सम्मा संबुद्ध थे। उनके पहले कितने ही अरहंत हुए, उनके पहले कितने ही पच्चेक बुद्ध हुए। बुद्ध और सम्मा संबुद्ध में अंतर इस बात का है कि साधारण अरहंत भी अरहंत अवस्था प्राप्त करने के लिए 10 पारमिताएं और उनकी 10 उपपारमिताओं को पूर्ण करता है। बुद्ध भी, पच्चेक बुद्ध भी 10 पारमिताएं और उनकी 10 उपपारमिताओं को पूर्ण करता है। और इन पारमिताओं को इतने सघन स्वरूप में बार बार उन पारमिताओं को पूर्ण करते रहता है, पूर्ण करते रहता है। कोई क्लेश का एक टुकड़ा भी, एक अंश भी मन में नहीं रहने देता। प्रकाश प्रकाश मन में जगा लेता है। वो पच्चेक बुद्ध जो बुद्धत्व प्राप्त तो करता है, लेकिन किसी के पूछने पर ही, किसी के धम्म मांगने पर ही धम्म रतन को देता है, धम्म सिखाता है। वो पच्चेक बुद्ध। लेकिन तथागत सम्मा संबुद्ध वो होता है जो इन्हीं 10 पारमिताओं की 10 उपपारमिताएं और उन 10 उपपारमिताओं की और 10 उपपारमिताओं को इसे कई स्थितियों में कई बार इसे पूर्ण करते रहता है, पूर्ण करते रहता है। और अरहंत सम्यक सब अरहंत पच्चेक बुद्ध भी बनता है और बड़े करुणा से, करुणा विगल होकर दुखियारे संसार को अत्त दीप भव, स्वयं प्रकाशित हो जाओ। स्वयं के अनुभव से सत्य को जान लो, स्वयं के अनुभव पर बार बार सत्य को पहचानो, कसौटी पर कस लो। ये अपने अनुभव के आधार पर लोगों में इन विद्याओं को बांटता है। वो सम्यक संबुद्ध है। तो भगवान बुद्ध या कोई भी अरहंत या कोई भी तीर्थंकर, इन तीर्थंकरों ने मान्यताओं को नहीं माना। ये मान्यताएं फैली हुई है संसार में, ये सत्य है असत्य है, इसे जांचने का पूरा प्रामाणिक प्रयत्न किया, जांचा, तो मान्यताओं से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो स्वयं का रास्ता स्वयं ढूंढा और कोई तीर्थंकर बना, कोई अरहंत बना, कोई बुद्ध बना। तो तीर्थंकर चाहे वृषभ देवल हो, चाहे वर्धमान महावीर हो, और इनके बीच में जितने भी 22 या 23 तीर्थंकर हुए, सम्यक संबुद्ध हो, इनके पहले जितने भी बुद्ध हुए, अरहंत हुए, इन लोगों ने अनुमान या मान्यताओं को स्थान नहीं दिया, बल्कि अपने अनुभव पर बार बार जो अनुमान है या मान्यताएं फैली हुई है, उन मान्यताओं को कसा। और जब ये मान्यताएं कपोल कल्पित साबित हुई,
पूरी कल्पनाएं मात्र साबित हुई। तो इन कल्पनाओं को, इन कपोल कल्पित मान्यताओं को कोई स्थान नहीं दिया, छोड़ दिया और संसार में विलुप्त, संसार में छाए हुए कुदरत के कानून को एसो धम्मो सनातनो, सनातन सत्य को स्वयं ही अपने अनुभव के कसौटी पर कसा, जांचा और उसे खोजा। तब जाकर तीर्थंकर बने, तब जाकर अरहंत बने, तब जाके बुद्ध बने, तब जाकर सम्मा संबुद्ध बने। मान्यताएं बुद्ध के समय भी फैली थी। वेद सत्य है, वेद परिवर्तनीय नहीं है, वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने नहीं लिखे। संसार त्याग करने से, ग्रह त्याग करने से, तपस्या करने से ईश्वर प्राप्त होता है, ब्रह्म प्राप्त होता है। ये मान्यताएं वर्धमान महावीर के समय भी फैली थी और सिद्धार्थ गौतम के समय भी फैली हुई थी। और जब मान्यताएं फैली हुई थी तो मान लेना चाहिए, मान लिया। और जब कसौटी पर कसने लगे सारे वेदों को, वेदों की बातों को, सारी फैले हुए भ्रम को कसने लगे, तो कुछ भी जब हाथ नहीं लगा और मानवता के लिए कोई भी चीज़ ऐसी उपयुक्त नहीं लगी कि जिसे सत्य के रूप में स्वीकार करते और लोगों को बताते। जब ऐसा नहीं हुआ तो इन कपोल कल्पित मान्यताओं को ईश्वर है, स्वर्ग है, इनको छोड़ दिया और अपना रास्ता ढूंढा और अपने रास्ते पे स्वयं चल के, स्वयं अपने कसौटी पर अनुभव को कस कस के जब संग्रहित किया तो वही कैवल्य ज्ञान कहलाया, वही सम्यक संबुद्धि कहलाए। भगवान बुद्ध ने जब संबोधि प्राप्त की तो अपने पंचवग्गीय भिक्षु को जब मिले तो समन गौतम, जब तुम उस दुष्कर तपश्चर्या द्वारा परम मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सके, परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके, तो अब ये पदभ्रांत होकर भोग बहुलता का जीवन जीते हुए तुम कैसे सम्यक संबुद्ध बन सकते हो? जब ऐसा प्रश्न पंचवर्गीय भिक्षुओं ने सिद्धार्थ गौतम से किया, तथागत बुद्ध को कहा, तो भगवान बुद्ध ने कहा, न भिक्खवे तथागतो बाहुल्यको न पधान विभंतो न आवत्तो बाहुल्याय अरहम भिक्खवे तथागतो सम्मा संबुद्धो। के भिक्षु, कपोल कल्पित मान्यताएं फैली हुई थी कि तपस्या करने से, अपने शरीर को कष्ट देने से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये सारे मान्यताओं को जब मैंने कसौटी पर कस के देखा, मुझे कुछ नहीं मिला। और जब मैंने अपने शरीर की चिंता की कि भूखा रहने से, शरीर को यातना देने से मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, तो मैंने मध्यम मार्ग स्वीकारा। और जब मैंने मध्यम मार्ग स्वीकारा, अन्न जल ग्रहण करना सीखा, तो आप लोगों ने मुझे छोड़कर चले आए और मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं पथभ्रांत हो गया हूँ, भोग बहुलता के जीवन में लुप्त हो गया। अब मुझे सनातन सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, मुझे परम मुक्ति नहीं मिल सकती, मुझे परम ज्ञान का लाभ नहीं हो सकता। न भिक्खवे तथागतो बाहुल्यको न पधान विभंतो न आवत्तो बाहुल्याय अरहम भिक्खवे तथागतो सम्मा संबुद्धो। तो हे श्रमणों, हे ग्रह त्यागियों, ना मैं भोग विलास के दुनिया में लीन हुआ हूँ, ना मैंने तपस्या छोड़ी है और ना मैंने किसी और से ज्ञान प्राप्त किया है। अरहम भिक्खवे तथागतो सम्मा संबुद्धो। हे भिक्षु, तथागत सम्यक संबुद्ध हो गए, स्वयं के मार्ग को खोजा, स्वयं उस मार्ग पर चले, स्वयं उस मार्ग को अपनाया और उस मार्ग को बार बार अपने विचारों के कसौटी पर कस के देखा। बार बार वही परिणाम जब मेरे सामने आए,
तब मैंने घोषणा की कि मैं संसार में अरहंत हूँ। अहम ही अर्हालोके अहम सत्ता अनुत्तरो एकोमी सम्मा संबुद्धो सीतो भूतोस्मि निबुद्धो, कि मैं इस संसार में अरहंत बन चुका हूँ, मैं इस संसार का मार्गदाता बन चुका हूँ, मैं सम्यक संबुद्ध हो चुका हूँ। तो भगवान बुद्ध जब सम्यक संबुद्ध बनते तब भी पंचवर्गीय भिक्षु भगवान को बाहुलिको यानी भोग विलास की दुनिया में लीन हो चुका। यानी जो मान्यताओं का लेप, वेदों के मान्यताओं का लेप, अनुमानों का लेप, कोरी कपोल काल्पनिक भावनाओं का लेप पंचवर्गीय भिक्षु पे था। और पंचवर्गीय भिक्षु यही मानते थे कि वेदों में जो लिखा है वही सत्य है और उसके अनुसार जीवन यापन करेंगे तो ईश्वर प्राप्त होगा, ब्रह्मा प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है समझ में आएगा और इस संसार से मुक्ति मिलेगी, दुखों से छुटकारा होगा। ये उनकी मान्यताएं थी। यही मान्यताओं को अरहंतों ने, सिद्धों ने और तीर्थंकरों ने कसौटी पर कस के देखा। जब कपोल काल्पनिक सिद्ध हुई, वास्तविकता से इसका कोई तालमेल नहीं बैठा, तो स्वयं का मार्ग खोजकर कोई तीर्थंकर बना, कोई जिन्न बना, कोई प्रत्येक बुद्ध बना, कोई अरहंत बना। तो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हुए। तो धम्मबंधु, हमारा जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। मनुष्य का ही जन्म हो ये कोई तय नहीं, निश्चित नहीं। पानी के बुलबुले के समान है, बुलबुले की तरह जीवन चलता है। बुलबुले उत्पन्न होते, फूटते जाते, उत्पन्न होते, फूटते जाते। तो हमें अब जब ये मानव जीवन मिला है तो इसका पूरा पूरा लाभ, दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं, परम सत्य क्या है, परमानंद क्या है, सम्मा संबोधि क्या है, इसे जान लेना चाहिए। इसलिए अरहंतों बुद्धों के ज्ञान को समझने के लिए बौद्ध विहारों पर आना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, खूब लगन के साथ ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, अपने मन को विशुद्ध करना चाहिए। तभी संसार में समता, समानता, बंधुत्व, मैत्री, करुणा भाव स्थापित हो सकता है। नमो बुद्धाय।